स्टूडेंट्स, आज के इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का। कहने का क्या मतलब है कि एक मोल वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर मैं कहूं CO2, तो ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। अगर मैं कहूं C6H12O6, इसका मतलब है कि ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, जिसके अंदर 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ही ऑक्सीजन के हैं। तो ये हो जाते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं और कितने कितने हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरी तरफ अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें, तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल रेशियो में वो एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है। वो एटम्स का एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, उन एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे इसका हम चेंज नहीं कर सकते, इसका नहीं। जैसे ये देखते हैं हम, ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ही ऑक्सीजन के एटम है। इसको हम सिंपलेस्ट होल रेशियो में कैसे ला सकते हैं, C1H2O1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CH2O। ये हो जाएगा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर से बताऊं, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं दर्शाए गए हैं, बल्कि क्या बताया गया है कि उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने सिंपलेस्ट होल रेशियो में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने चले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, ध्यान से देखेंगे, मैं डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ली है, उसको हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन 40.687% है, हाइड्रोजन है 5.085%, ऑक्सीजन है 54.228%। उस कंपाउंड में इनकी परसेंटेज कंपोजिशन ये दी हुई है। आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। और हमें क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, दैट इज 118 AMU, राइट। अब ये इस वाली जो हमारे को जो दे रखी है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, इससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे, हम लिख लेंगे एलिमेंट्स। कौन से हैं हमारे एलिमेंट्स, कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। टेबल बना लिया, एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करेंगे किस चीज की, अब बात कर लेते हैं हम कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास में है, परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन को गिवन मास बना लेते हैं। लेट द कंपाउंड बी, यस, वेरी गुड, 100 ग्राम्स। अगर हम कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये 100 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कितना ग्राम हुआ, 40.687 ग्राम्स। गिवन मास आ गया। और मोलर मास क्या होता है कार्बन का, वेरी गुड, 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 40.687 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन का 5.085 डिवाइडेड बाय 1 और ऑक्सीजन का 54.228 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा।
ये करीब करीब 3.3 के आसपास इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके 5 मान लेते हैं, 5.0 मोर और लेस, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट भी ले लेंगे। और इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 3.3। नाउ हमारे पास अभी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज 3.3, हाइड्रोजन इज 5, ऑक्सीजन इज 3.3। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप वाइज करते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे हम देखते हैं। इनमें से जो सबसे छोटी यूनिट है उससे इनको कैंसिल आउट करेंगे। देखते हैं किससे करेंगे, तो 3.3 सबसे छोटी कौन सी है, 3.3, तो इसको भी 3.3 से डिवाइड कर देंगे हम, और इसको भी 3.3 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा 1, और ये करीब 1.5 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता, होल नंबर में आता, तो हमारा काम अभी पूरा हो गया था। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल पॉइंट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, इनको सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया, 2 1 जा 2, और ये आ गया आपका 3, और ये आ गया आपका 2। नाउ ये है हमारी काम की चीज जो इंपिरिकल फॉर्मूला को डिराइव करेगा। हमारे पास क्या है, कार्बन के हैं 2 मोल्स, हाइड्रोजन के हैं 3 मोल, और ऑक्सीजन के हैं 2 मोल। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला, C2H3O2। दिस इज आवर इंपिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया, कुछ नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट लेंगे, कौन सा है, परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय लेटिंग द कंपाउंड बी 100 ग्राम्स। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। अगर वो वहीं पे होल नंबर में आ जाता तो यहीं पे इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाता। क्योंकि ये फ्रैक्शन में था तो हमने इसको क्या किया, सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट किया। इंपिरिकल फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना इसका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं, हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया, ये हम ऊपर लिख लेते हैं, C2H3O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। n फैक्टर होगा, n इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम। मोलिकुलर मास कितना है गिवन, 118। इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें जरा, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2, कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 59, राइट। तो हमने 118 क्या था, n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास आपका गिवन है, इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 59। दिस कम्स आउट टू बी 2। अब हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। मोलिकुलर मास के लिए हमें कुछ नहीं करना, इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, C2H3O2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से, और n हमारा क्या है, 2। n आ गया हमारा 2, तो ये क्या हो जाएगा, C4H6O4। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस मॉड्यूल में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा रिवीजन करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप लोग बहुत आसानी से इसको और आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड गुड बाय।